परिणीति राघव की शादी की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। बस 2 दिन उसके बाद हमेशा के लिए परिणीति राघव एक दूसरे के हो जाएंगे। परिणीति राघव उदयपुर में इस वक्त अपनी रस्में करें और शादी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच परिणीति को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई। खबरें हैं कि परिणीति ने अभी तक शादी कैंसिल क्यों नहीं की। ये खबरें इसलिए आई क्योंकि हाल ही में राघव चड्ढा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में कुछ कमेंट्स आए थे कि अब परिणीति पक्का राघव से शादी नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही निकला। आखिर बेरोजगार राघव से शादी करके परिणीति अपने शौक कैसे पूरे करेंगी। ऐसे तमाम कमेंट्स के बाद लोगों को लगा कि शायद परिणीति की तरफ से कोई बयान आए। लेकिन आज परिणीति राघव को शादी के लिए उदयपुर में देखा गया तो फिर से लोग पूछ रहे हैं कि राघव अभी तक सस्पेंड है या फिर उन्हें पार्टी में जगह दे दी गई है। वैसे आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति ने कुछ खास फिल्में नहीं बनाई है और परिणीति अब बॉलीवुड में काम भी छोड़ सकती है। ऐसी खबरें आई थी कि शादी के बाद परिणीति बॉलीवुड को अलविदा कह देंगी। अब राघव भी सस्पेंड हो जाएंगे और परिणीति भी बॉलीवुड को अलविदा कह देंगी तो क्या होगा, आप भी सोच कर बताएं। इधर परिणीति की शादी की तैयारियां चल रही हैं, उधर परिणीति की शादी के कैंसिल होने की खबरें भी सामने आ गई। रस्में होने लगी और 2 दिन बाद परिणीति राघव की दुल्हनिया भी बन जाएंगी। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि परिणीति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। दरअसल हाल ही में राघव चड्ढा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे कलंकित नेता के साथ इतनी बड़ी स्टार्स का शादी करना लोगों को रास नहीं आ रहा। अब लोग भले ही परिणीति राघव को अलग करने के लिए लाख कोशिशें कर रहे हो, लेकिन परिणीति के दिल और दिमाग में सिर्फ राघव चड्ढा बस चुके हैं और ऐसे बसे कि उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। ऐसा हम नहीं बल्कि ये वीडियो बता रही। एयरपोर्ट पर जैसे ही परिणीति ने राघव का सरप्राइज देखा, उनकी आंखें भर आईं। सब लोगों की नजर परिणीति पर थी और परिणीति की नजर एयरपोर्ट पर ऊपर की तरफ देख रही थी। आखिर कार में बैठते वक्त परिणीति ऊपर की तरफ क्या देख रही है, जिसे देखकर परिणीति की आंखों में आंसू आ गए। अचानक से ऐसा लगा कि ऊपर से किसी ने कुछ फेंक कर परिणीति पर मारा। तो ये तो सच है, क्योंकि ऊपर की तरफ राघव चड्ढा जो थे, ऊपर लगे पोस्टर ने परिणीति का सारा ध्यान खींच लिया। ऐसा लगा जैसे सच में राघव ऊपर खड़े होकर परिणीति पर कुछ फेंकते हैं, जिससे परिणीति की नजर ऊपर चली जाती है। फिल्म शोले से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ चुका था, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र की नौटी हरकतों से परेशान होकर हेमा की पेरेंट्स हेमा की शादी जल्दी कहीं और करवाना चाहते थे और जल्दी वो धर्मेंद्र से छुटकारा पाना चाहते थे। हेमा मालिनी के लिए जितेंद्र का रिश्ता गया, लेकिन वो भी धर्मेंद्र ने अपनी चालाकी से तुड़वा दिया था। और तो और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का किस्सा जानते हुए भी एक्टर संजीव कुमार ने भी रिश्ता भेजा। संजीव कुमार ने शोले के बाद हेमा के संग सीता और गीता फिल्म में काम किया और इस फिल्म से संजीव और हेमा की नजदीकियां बढ़ने लगी। ये जानते हुए भी कि धर्मेंद्र किसी भी हाल में हेमा से शादी कर लेंगे, लेकिन संजीव फिर भी नहीं माने और उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा के बीच आने की हिम्मत दिखाई। संजीव हेमा को हर हाल में पाना चाहते थे, लेकिन जब संजीव की शर्त हेमा की मां को पसंद नहीं आई तो उन्होंने साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी से मिले रिजेक्शन के बाद संजीव ने कभी शादी नहीं की, इस डर से कि जब उनका बेटा 10 साल का होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। संजीव के परिवार में ऐसा होता आ रहा था और संजीव के साथ भी वही हुआ। हालांकि संजीव ने शादी तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो बेटा गोद लिया था उसके 10 साल होने पर संजीव की मौत हो गई। 70-80 के दशक के स्टार्स में से एक हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी आज भी जनता का एंटरटेनमेंट कर रही है और जनता आज भी इन्हें पसंद करती है। आज की जनरेशन तक फिल्म शोले देखकर पागल हो जाती है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना डायलॉग बोलने लगती है। वाकई ये खुशकिस्मती है कि 50 साल पहले वाली बसंती और वीरू आज भी वही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये जोड़ी अगर साथ में ना होती तो अब तक कब की मर चुकी होती। जी हाँ, शायद हम हेमा मालिनी को देख भी नहीं पाते या धर्मेंद्र को भी हम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की वजह से ही पसंद किए जाते हैं। अगर हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी ना करती और उनकी शादी जितेंद्र या संजीव कुमार से हो जाती तो क्या हेमा मालिनी इस तरह से लाइमलाइट में रह पाती? क्योंकि जितेंद्र अपने जमाने के सुपरस्टार रहकर भी आज इंडस्ट्री से गायब हैं और संजीव कुमार की सालों पहले ही मौत हो चुकी है, जिन्होंने कई हिट फिल्में तो की, लेकिन एक टाइम के बाद संजीव कुमार भी इंडस्ट्री से गायब हो गए। लेकिन धर्मेंद्र आज भी 88 की उम्र में इंडस्ट्री में जलवा दिखा रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया और अब वो जल्द दूसरी फिल्म में दिखने वाले हैं। वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र की वजह से फिल्मों से दूर रहकर भी लाइमलाइट में रह रही हैं। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही कुछ समय से फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन वो अक्सर लाइमलाइट में आ ही जाती हैं। हाल ही में वो अपनी दोनों बेटियों के संग बुक लॉन्च करते वक्त नजर आई थी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ ग्रैंड बुक लॉन्च और वृंदावन फैशन शो में पहुंची। इस दौरान माँ बेटियों ने अपने ग्रेस से पूरे इवेंट की रौनक बढ़ा दी। हेमा मालिनी ग्रीन कलर के सिल्क साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी। एक्ट्रेस ने नेकलेस और इयररिंग के साथ
बालों में गजरा लगाकर ट्रेडिशनल वाइब्स दिए थे। वहीं ईशा देओल और आहना देओल का कुछ कहना ही नहीं, दोनों अपनी माँ की तरह ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। ईशा जहाँ येलो कलर के लहंगे में गॉर्जियस लग रही थी, तो वहीं आहना ने व्हाइट सलवार सूट में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ पर्ल नेकलेस पहना था, जो कि आहना पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हेमा मालिनी बॉलीवुड की क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस की तरह उनकी बेटियों को वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। ईशा ने कई चुनिंदा फिल्मों में पहचान हासिल की, लेकिन आहना के लिए वो भी मुश्किल रहा। आहना एक डांसर है, उन्होंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी आहना को कुछ खास सफलता नहीं मिली। आहना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस फिल्म ना तुम जानो ना हम से डेब्यू किया था। इसमें वो मनोज बाजपेयी, ऋतिक रोशन, ईशा देओल के साथ नजर आई थी। वो अपनी माँ और बहन के साथ एक एड शो में भी नजर आ चुकी हैं। 38 साल की आहना ने साल 2014 में बिजनेसमैन बाबा बोरा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। फिलहाल आहना लाइमलाइट से दूर रहती है और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं। मैं आपको बता दें, इस इवेंट में हेमा मालिनी ने एक बार फिर सनी देओल का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने गदर 2 की फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को सम्मानित भी किया और गदर 2 की सफलता में ढेर सारे शब्दों से स्वागत किया। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को ये फिल्म काफी टाइम बाद बहुत पसंद आई और वो सनी देओल की तारीफ बार बार कर रही हैं। हाल ही में हेमा मालिनी और ईशा देओल को बुक लॉन्च इवेंट में देखा गया। इस मंच पर हेमा मालिनी के संग गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा भी नजर आए, जिन्हें हेमा मालिनी ने सम्मानित किया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ जैसे कई स्टार्स भी नजर आए। इस बीच एक किस्सा भी देखने को मिला। हेमा मालिनी से मिलने के लिए जैकी श्रॉफ काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। वो न जाने क्या बात करने के लिए बार बार हेमा मालिनी को देख रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी बाकी सभी लोगों से बात करने में बिजी थी। जब जैकी श्रॉफ से इंतजार नहीं हुआ तो वो कैमरे के सामने सबके सामने हेमा मालिनी को पीछे से जाकर शॉक दिखा देते हैं। उनके कंधे पर मुंह रख कर कुछ बात करने लगते हैं और ये उनका किस्सा कैमरे में कैद कर लिया जाता है। उनकी बात से ही हेमा मालिनी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। हेमा मालिनी उनकी बातों में खो जाती है। उसके बाद जैकी श्रॉफ भी हेमा मालिनी संग पोज देते हैं। हेमा मालिनी का ये अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। हेमा मालिनी से ज्यादा उनकी बेटी ईशा देओल ने सभी को झटका दे दिया। माँ हेमा की तरह ईशा भी ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींच रही है। संस्कारों के मामले में देओल परिवार वाकई सबसे आगे रहता है।